इस वीडियो में हम देखेंगे कि यदि आप किसी भी प्रकार का कोई ई स्टाम्प डिक्लेरेशन फॉर्म, एफिडेविट या किसी भी प्रकार का गिफ्ट डिक्लेरेशन फॉर्म को बनाना चाहते हैं अपने मोबाइल या अपने कंप्यूटर से, तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक वॉच कीजिएगा। तभी आप एक न्यू एफिडेविट या कोई एक न्यू स्टाम्प ऑनलाइन कैसे क्रिएट करना है की फुल जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर पाओगे। यदि आपको पहले कभी ई स्टाम्प या यहाँ पर एफिडेविट की आवश्यकता पड़ती होगी तो आपको या तो अपने नियरेस्ट तहसील या आपको किसी वकील से संपर्क करना होता होगा, तभी आपको एफिडेविट या किसी भी प्रकार का ई स्टाम्प आपको मिल पाता होगा। लेकिन इस वीडियो में हम बताएंगे कि यदि आपको किसी भी स्टाम्प या किसी अन्य एफिडेविट की आपको डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है तो उसको ऑनलाइन अपने मोबाइल या लैपटॉप से कैसे क्रिएट करना है। तो ई स्टाम्प बनाने का इस वीडियो में हम लेटेस्ट प्रोसेस दिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। इसका लिंक हमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। देन आपको यहाँ पर इस स्टाम्प पेपर को कैसे क्रिएट करना है, तो देन आपको यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ स्टेट्स को दिखाया जा रहा है, यानी इस स्टेट्स में ये सर्विस अभी अवेलेबल या लाइव की गई है। देन आपको यहाँ पर अपने स्टेट को देख लेना है। देन इसके बाद में ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप वेबसाइट के मेन इंटरफेस में रिडायरेक्ट हो जाओगे। यहाँ से आप एक न्यू स्टाम्प पेपर को ऑनलाइन क्रिएट कैसे करना है उसका आपको यहाँ पर यूजर आईडी एंड पासवर्ड को डालना होगा। देन आप यहाँ पर पहली बार लॉगिन हुए हैं तो आपको रजिस्टर नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपना एक यूजर आईडी एंड पासवर्ड को क्रिएट कर लेना है। देन आपको सबसे फर्स्ट ऑप्शन में अपनी यूजर आईडी को क्रिएट करना है। यूजर आईडी कैसी होनी चाहिए आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। इस प्रकार से आप अपने यूजर आईडी को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का यहाँ पर स्पेशल लेटर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी यूजर आईडी क्रिएट नहीं की जाएगी। आपको यहाँ पर अपना एक पासवर्ड को क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड कैसा होना चाहिए आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, यानी इस प्रकार से आपको अपना पासवर्ड को क्रिएट कर लेना है और उस पासवर्ड को आपको अगेन यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन में सेम फिल कर देना है। आपको नेक्स्ट ऑप्शन में यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन को आपको चूज करना होगा। इन केस यदि आप अपना पासवर्ड को फॉरगेट या भूल जाते हैं तो उस केस में आपको यहाँ पर फाइंड किया जाएगा और आपसे इस सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर को पूछा जाएगा। देन आपको यहाँ पर अपना आंसर को फिलअप कर देना है। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर बताना है कि आप जो इस वेबसाइट में अपने अकाउंट से यहाँ पर एफिडेविट बनाएंगे तो आप इस प्रकार से बनाएंगे तो आपको अपनी कैटेगरी को चूज कर लेना है। यदि आप किसी कंपनी का यहाँ पर एफिडेविट बनाएंगे तो आपको कॉर्पोरेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, नहीं तो हम यहाँ पर पर्सनली बना रहे हैं तो इसके लिए हमको इंडिविजुअल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ पर अपने आधार कार्ड के हिसाब से अपना फर्स्ट नाम को डाल लेना है। अगेन आपको नेक्स्ट ऑप्शन में अपना लास्ट नेम को कंप्लीट फिलअप कर देना है। देन आपको यहाँ पर अपने जेंडर को कंप्लीट चूज कर लेना है। देन आपको नेक्स्ट ऑप्शन में अपनी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ को अपने आधार कार्ड से फिलअप कर देना है। ध्यान रहे कि जो आप यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करेंगे इस अकाउंट में आपकी डेट ऑफ बर्थ 18+ होनी चाहिए, तभी आप यहाँ से अपने किसी भी प्रकार का ई स्टाम्प क्रिएट कर पाओगे। नेक्स्ट ऑप्शन में आपको एक मोबाइल नंबर को दर्ज कर देना है। देन उसके बाद में आपको यहाँ पर अपना कंप्लीट एड्रेस को अपने आधार कार्ड के हिसाब से ही फिलअप कर देना है। देन उसके बाद में अपनी सिटी को यहाँ पर डालना है। यहाँ पर यदि आपके पास पैन नंबर है तो पैन नंबर को यहाँ पर कंप्लीट फिलअप कर देंगे। देन आपको यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन में अपने स्टेट को कंप्लीट चूज कर लेना है। देन आपको नेक्स्ट ऑप्शन में आपको यहाँ पर एक ईमेल आईडी को फिलअप कर देना है। इसी ईमेल आईडी पर इस अकाउंट का एक्टिवेशन लिंक सेंड किया जाएगा। आपको इस अकाउंट को कंप्लीटली एक्टिवेट करना होगा। यदि आप यहाँ पर चाहें तो अपनी यहाँ पर बैंकिंग डिटेल्स को दे सकते हैं, नहीं तो मैंडेटरी नहीं है, यहाँ पर इसको ब्लैंक ही कंप्लीट छोड़ सकते हैं। देन उसके बाद में इस कैप्चा को इस बॉक्स में कंप्लीट फिलअप कर देना है। देन आपको इस टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ पर इस टर्म एंड कंडीशन को चाहे तो आप रीड कर सकते हैं। देन आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपके सामने नेक्स्ट पेज को ओपन किया जाएगा। यहाँ पर आपके ईमेल आईडी पर एक 6 डिजिट्स का ओटीपी को सेंड किया गया है। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर इस बॉक्स में कंप्लीट फिलअप कर देना है। देन आपको वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक
कर देना है। क्लिक करते ही हमारा अकाउंट जो है वो सक्सेसफुल क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर अब हमको अपने ईमेल बॉक्स को ओपन कर लेना है। उस पर एक अकाउंट एक्टिवेशन को लिंक को सेंड किया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके हमको इस अकाउंट को सक्सेसफुल एक्टिवेट कर लेना है। मैंने अपने ईमेल बॉक्स को ओपन कर लिया है। हमको एक अकाउंट एक्टिवेशन लिंक रिसीव हो चुका है। देन हमको इस लिंक पर कंप्लीटली टिक करके देन हमारा यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि अकाउंट सक्सेसफुल एक्टिवेट हो चुका है। अब हम अपने अकाउंट को यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। हमको वेबसाइट में अगेन बैक हो जाना है। जो हमने अभी अपना यूज़र आईडी एंड पासवर्ड को क्रिएट किया है, उस पासवर्ड एंड यूज़र आईडी को कंप्लीट फिलअप कर देना है। देन हमको इस कैप्चा को फिलअप कर देना है। देन हमको साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही हम अपने अकाउंट में सक्सेसफुल लॉगिन हो चुके हैं। अब हमको यहाँ पर अपना एफिडेविट को कैसे क्रिएट करना है, तो देन हमको यहाँ पर पे स्टाम्प ड्यूटी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन किया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने स्टेट को कंप्लीट टिक कर देना है, यानी आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो अपने हिसाब से अपने यहाँ पर स्टेट को चूज कर सकते हैं। तो हमारे केस में हमारे स्टेट्स में ये सर्विस जो है वो हमको सेल्फ प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक ऑटोमेटिक है, यानी हमको यहाँ पर खुद ही प्रिंट करना होगा इस एफिडेविट को। नेक्स्ट ऑप्शन में पूछा जा रहा है कि आपको किस प्रकार का स्टाम्प चाहिए, रजिस्ट्रेबल स्टाम्प चाहिए या आपको नॉन रजिस्ट्रेबल ड्यूटी स्टाम्प चाहिए। तो हम अपने केस में यहाँ पर फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यानी हमको रजिस्ट्रेबल एक स्टाम्प चाहिए। तो हमको यहाँ पर रजिस्ट्रेबल स्टाम्प वाले ऑप्शन पे कंप्लीट टिक कर देना है। इस ऑप्शन में आपसे पूछा जा रहा है कि आप रजिस्ट्रेबल स्टाम्प्स में आप क्या बनाना चाहते हैं, एफिडेविट बनाना चाहते हैं या कोई गिफ्ट बनाना चाहते हैं या कोई डिक्लेरेशन फॉर्म को बनाना चाहते हैं या आप ई स्टाम्प को बनाना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पर अपनी रिक्वायरमेंट के डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट कर लेना है। तो हम अपने केस में एक इस वेबसाइट के माध्यम से एक एफिडेविट को बनाने वाले हैं। तो कम्प्लीटली हमको इस ऑप्शन से अपना एफिडेविट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही अब आपको इस ऑप्शन में अपने एफिडेविट बनाने की सभी डिटेल्स को मेंशन करना होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जैसे हम इस एफिडेविट को बना रहे हैं उसका हमको यहाँ पर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन लिखना होगा। तो ध्यान रहे कि जो हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखेंगे उसके जो वर्ड होना चाहिए वो 100 वर्ड से ही कम होना चाहिए। जैसे मान के चलो हम अपने यहाँ पर भू यानी अपनी खेती के बारे में हम ये एफिडेविट बना रहे हैं, तो हमको यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस हमको अपने खेती का अपने प्रॉपर्टी का लिखना होगा। तो हम अपने यहाँ पर जो एड्रेस लिखेंगे, जो हम यहाँ पर वर्ड लिखेंगे वो हम यहाँ पर अपने भू या अपने प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। आपको नेक्स्ट ऑप्शन में यहाँ पर बताना है कि जो आप ये स्टाम्प पेपर या आप ये जो एफिडेविट बना रहे हैं वो कितने रुपए का बनाना चाहते हैं। तो हम अपने केस में यहाँ पर 10 रुपये फिलअप कर देते हैं, यानी हम 10 रुपये का हम यहाँ पर स्टाम्प पेपर बनाने वाले हैं। तो हमको यहाँ पर 10 कंप्लीट फिलअप कर देना है। ऑप्शन में हमको फर्स्ट पार्टी की कंप्लीट डिटेल देनी होगी। जैसे कि हम अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हैं तो उस केस में हम फर्स्ट पार्टी हम हो गए, यानी जो हम अपनी भूमि को सेल कर रहे हैं तो हम अपनी फर्स्ट पार्टी हो गए, और जो हमारी भू को या हमारी प्रॉपर्टी को बाई कर रहा है उसकी हमको कंप्लीट डिटेल 1 बाय 1 फिलअप करनी होगी। तो फर्स्ट पार्टी जैसे हम अपनी यहाँ पर भूमि को सेल कर रहे हैं तो हमको अपना यहाँ पर कंप्लीट नाम और हमको अपना कंप्लीट एड्रेस फिलअप करना होगा। देन यदि हमारे पास पैन नंबर है तो पैन नंबर को हमको यहाँ पर फिलअप कर देना है, नहीं तो हमको यहाँ पर इसको ब्लैंक ही छोड़ देना है। हमको सेकंड पार्टी में जो पार्टी हमारी भू को या हमारी प्रॉपर्टी को बाई कर रही है उसका नाम और हम उसका कंप्लीट एड्रेस फिलअप कर देंगे। यदि उसके पास पैन नंबर है तो पैन नंबर को इस बॉक्स में फिलअप कर देंगे, नहीं तो हम इसको भी ब्लैंक छोड़ देंगे। हमको नेक्स्ट ऑप्शन में हमसे पूछा जा रहा है कि जो ये स्टाम्प बना रहा है वो फर्स्ट पार्टी वाला बना रहा है या सेकंड पार्टी के द्वारा बनाया जा रहा है। तो उसका हमको यहाँ पर कंप्लीट नाम दर्ज करना होगा। हम अपने केस में सेकंड पार्टी को यहाँ पर दर्ज कर देते हैं, यानी जो हमारी भू बाई कर रहा है या हमारी जो प्रॉपर्टी को खरीद रहा है उसी को स्टाम्प पेपर या सभी दस्तावेज को क्लियर कराना होता है। तो हम अपने केस में सेकंड पार्टी का नाम या सेकंड पार्टी जो हमारी भूमि को खरीद रहा है उसका
हमको कंप्लीट नाम दर्ज कर देना है। हमको सेकंड ऑप्शन से उसका कंप्लीट जेंडर को चूज कर लेना है। ऑप्शन में हमसे पूछा जा रहा है कि जो ये सेकंड पार्टी है जो बाई यानी जो ज़मीन को या जो भूमि को बाई कर रही है वो कितने का स्टाम्प पेपर बनवा रही है। तो हमको यहाँ पर उसकी धनराशि को यहाँ पर दर्ज कर देना है। तो हम अपने केस में यहाँ पर 10 रुपीज़ को दर्ज कर देते हैं। यहाँ पर हमको बताना है कि जो हम यहाँ पर एफिडेविट का यहाँ पर पेमेंट करने वाले हैं वो किस माध्यम से करने वाले हैं। तो हम अपने केस में यहाँ पर गूगल पे के माध्यम से कंप्लीट करने वाले हैं। तो हमारे सामने एक पेमेंट कंक्लूजन फॉर्म ओपन हो करके आ गया है, यानी हमारे सामने पेमेंट मोड कई प्रकार के आ गए हैं। हमको यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग वो हमको यहाँ पर हमको चार्ज दिखाए जा रहे हैं। तो हमको यहाँ गूगल पे से कंप्लीट करने वाले हैं। तो हमको यहाँ पर फर्स्ट वाले ऑप्शन को चूज़ कर लेना है। देन हमको यहाँ पर कंफर्म कराया जा रहा है। तो हमको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही हमारे सामने यहाँ पर पेमेंट का एक बार कंफर्मेशन फॉर्म ओपन किया जा रहा है। देन हमको एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर सभी टर्म एंड कंडीशन को रीड कर लेना है। देन हमको पेमेंट प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही हमको यहाँ पर किसी भी प्रकार की रिफ्रेशिंग नहीं करनी है। ये वेबसाइट ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाएगी। इस ऑप्शन से अपने कार्ड यानी एटीएम कार्ड के भी माध्यम से कंप्लीट कर सकते हैं पेमेंट, और नेट बैंकिंग के माध्यम से कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम अपने केस में यहाँ पर क्यूआर कोड या यूपीआई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। देन हमको यहाँ पर अपना यूपीआई नंबर है तो डाल लेंगे या मोबाइल नंबर डाल लेंगे, नहीं तो हमको स्कैनर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यानी हमारे सामने एक स्कैनर को ओपन किया जाएगा, उस स्कैनर को हमको स्कैन करके अपना पेमेंट को डन करना होगा। तो देन हमको कंटिन्यू एंड पे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही हमारे सामने एक क्यूआर कोड को ओपन किया गया है। इसी क्यूआर कोड को किसी यूपीआई एप्लीकेशन से स्कैन करके 10 रुपीज़ का पेमेंट डन कर देना है। पेमेंट डन होते ही आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार की रिफ्रेशिंग नहीं करनी है। पोर्टल आप यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाएगा। इनकेस यदि आप रिफ्रेश कर देते हैं तो आपका यहाँ पर पेमेंट फेल्ड हो जाएगा। आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन किया गया है। आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि जो आपने पेमेंट किया है उसकी कंप्लीट डिटेल दिखाई जा रही, और आपके सामने एक ऑप्शन शो किया गया है प्रिंट ई स्टाम्प सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपना सर्टिफिकेट को प्रिंट कर लेना है। ध्यान रहे कि जो आप यहाँ पर प्रिंट करेंगे उस केस में आपका जो प्रिंटर होना चाहिए वो आपके सिस्टम से प्लग इन होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर प्रिंट कर पाओगे। तो हमको यहाँ पर सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना होगा, तभी हम यहाँ पर ऑटोमेटिक प्रिंट कर पाएंगे। वहाँ पर ऑटोमेटिक क्लिक करते ही आपका जो प्रिंट होगा वो सक्सेसफुल निकल जाएगा। तो इसके लिए हमको यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में डाउनलोड करना होगा। इसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपका ये जो वेबसाइट में जो जितने भी आप प्रिंट निकालेंगे वो उसी सॉफ्टवेयर से संबंधित निकाले जाएंगे। देन हमको इस कैप्चा को कंप्लीट फिलअप करके देन हमको डाउनलोड लिंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हमको कंप्लीट इस सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लेना है, तभी आप इस वेबसाइट के माध्यम से सभी ई स्टाम्प या एफिडेविट को प्रिंट कर पाओगे। अब अपने एफिडेविट को सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के बाद में अपने एफिडेविट को प्रिंट करना चाहते हो तो उस केस में आपको व्यू ट्रांजैक्शंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपने हिस्ट्री वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन हमको अपनी एप्लीकेशन नंबर पे क्लिक करके अगेन आप अपने ये एफिडेविट को यहाँ पर 100 बार प्रिंट कर सकते हो, यानी जितनी बार चाहो उतनी बार अपने व्यू ट्रांजैक्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके प्रिंट कर सकते हो। ध्यान रहे कि सबसे पहले आपको यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना पड़ेगा, तभी आप अपने यहाँ पर इस एफिडेविट को या ई स्टाम्प को यानी किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को यहाँ से प्रिंट कर पाओगे। तो वीडियो कैसे लगी हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। यदि चैनल अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।